ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने के लिए। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? कौन सा एक दृढ़ विश्वास है? उत्तर है, तुम्हें विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाप की याद में यह पुराना शरीर छोड़कर बाप के साथ जाएंगे। बाप हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। आज का गीत बजा है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, फिर भी बच्चे भी कहते ओम शांति। लेकिन ओम शांति का मतलब भी समझते हैं? ओम शांति का मतलब क्या होता है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति का मतलब मैं आत्मा, ओम मतलब अहम आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति। तो किसी को भी जब हम ओम शांति कहते हैं तो हम किसके लिए कहते हैं? अपने लिए कहते हैं। कभी कभी लोग क्या कहते हैं, सामने वाले को बोलने के लिए भी कहते हैं कि सामने वाला भी जवाब देगा, लेकिन सामने वाले से जवाब लेने के लिए नहीं, उसको दर्शाने के लिए हमें बोलना पड़ता है ओम शांति, मतलब मैं शांत हूँ। अगर वो जवाब दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं, न बाप को जानती है। भल पुकारती है, परंतु बाप कहते मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई भी नहीं जानता। सही रीति से अगर भगवान को पहचान ले तो पूरा, बाबा कहता मुझ पर समर्पित हो जाए, लेकिन पूरा ज्ञान न होने के कारण आधा अधूरा जान पाते हैं। यह ब्रह्मा भी तो कहते थे कि मैं भी तो अपने आप को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है ना, फादर परमात्मा है। ब्रह्मा बाबा भी अपना ही स्वरूप को पूजा करता था, पूज्य स्वरूप को। अब बोलता है कि मैं भी नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। वैसे ही तुम आत्माएं भी नहीं जानती हो। तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई, भाई भाई हो गई। फिर शरीर में आने के कारण कोई को मेल का, कोई को फीमेल का, कोई नर बनता है, कोई नारी बनती है। लेकिन आत्मा न नर है न नारी है, लेकिन उसको पुरुष का संज्ञा दिया गया है। परंतु यथार्थ आत्मा है क्या, यह कोई भी मनुष्य नहीं मात्र जानता है। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिल रहा है, जो फिर तुम साथ ले जाओगे। वहाँ यह नॉलेज रहती है कि हम एक आत्मा है। सत्युग त्रेता में हम आत्मा सो जानेंगे, लेकिन ज्ञान नहीं जानेंगे, और कैसे हम लोग इतना ऊंचा आए हैं वो भी नहीं जानेंगे। यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, आत्मा की पहचान साथ ले जाते हैं। लेकिन पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे। हम लोग भी क्या करते थे, पहले आत्मा को शांत करने के लिए योग करते थे, लेकिन क्या आत्मा को जानते थे? नहीं जानते थे। स्कूल कॉलेजों में क्या होता है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो बोलते हैं 2 मिनट याद करो उस आत्मा की शांति। लेकिन कोई आत्मा शांत रहती थी? लगता था कब 2 मिनट खत्म हो जाए। तो इसीलिए बाबा कह रहा, पहले तो आत्मा को ही नहीं जानती है कोई। हम कब से पाठ बजाते हैं, कोई नहीं जानता। अभी तक कई अपने को पूरा पहचानते भी नहीं। बाबा के बच्चे भी अभी तक अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, जिसके कारण ज्ञान को छोड़ दिए हैं। मोटे रूप में जानते हैं और मोटे लिंग के रूप में पूजा भी करते हैं। मोटे रूप में जानते हैं कि हाँ हम आत्मा है, यहाँ खेलने आए हैं, पाठ निभाने आए हैं, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं होने के कारण लिंग भी क्या करते, बड़ा बड़ा बना लेते हैं, पूजा करते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, उसमें भी क्या दिखाता है, एक बिंदी दिखाता है 3 लाइन के बीच में। किसी बाबा भी बिंदी है, बाप भी बिंदी। उस रूप में याद करे, ऐसे बहुत थोड़े हैं। नंबरवार बुद्धि है ना सबकी। कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को समझाने लग जाते हैं। तुम समझाते हो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाबा के बच्चे जो समझदार बन जाते हैं, समझने लगते हैं, वो फिर दूसरों को भी समझाने लगते हैं कि अपने आप को आत्मा समझकर ही बाबा को याद करो। क्योंकि जब मंदिर में भी जाते हैं तो चमड़े का चप्पल बाहर करके आते हैं ना, बाहर खोल कर आते हैं। यहाँ भी ये शरीर क्या है, चमड़े का है। हमें परमात्मा को याद करना, तो शरीर रूपी क्या होगा, इसको वस्त्र को भूलना होगा, तब हम परमात्मा को याद कर पाएंगे। वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की भी पहचान नहीं है, वह भी समझाना पड़े ना, सभी को समझाना चाहिए कि हम कौन हैं।
अपने को जब आत्मा निश्चय करे तब बाप को जान सके। बाप को कोई पहचानता ही नहीं, इसीलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। जब खुद को नहीं पहचान रहे तो बाप को क्या पहचानेंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है सबसे पहला चैप्टर भी 7 दिन के कोर्स में हमारा परिचय दिया था, परमात्मा का दूसरे पेज में है। पहला परिचय कि मैं कौन, फिर मेरा कौन। अभी तुम बच्चे जानते हो हम एक बिंदी हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुंधाया जा रहा है, यह भी तुमको समझाना पड़े। नहीं तो सिर्फ कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं ये, परंतु मैं कौन, बाप कौन ये नहीं जानते, सिर्फ अच्छा अच्छा कहते हैं। बहुत बच्चे तो ज्ञान को अगर सुनते हैं ना तो बोलते नहीं ज्ञान बहुत अच्छा है। कोई तो फिर भी कह देते हैं, ऐसे भी कह देते हैं कि यह तो नास्तिक बना देगा, यहाँ जाओगे ना तो पूजा पाठ छोड़ा देगा। दो तरह का बात हो गया, एक बोला कि ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है, एक बोला कि यहाँ तो नास्तिक बना देगा। तुम जानते हो ना ज्ञान की समझ कोई में है कोई में नहीं है, जिसको जैसा धारण हो रहा है। बहुत जैसे एक घर बना रहा था, मंदिर बन रहा था, उसमें 3 हर तरह का कूली मजदूर काम कर रहा था। तो एक आदमी जाकर एक कुली से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। बोले क्या कर रहे हैं, क्या करें, सबको देखते दुनिया में कितना रईस रईस लोग है, कितना अच्छा आराम से रहता है, मेरा किस्मत भी फूटा हुआ है, सो कूली कवाड़ी का काम कर रहे हैं। तो फिर आगे बढ़ा तो आगे दूसरा कुली से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। हम, मेरा परिवार का बोझा मेरे ऊपर है, इसीलिए हम अपना काम करके कमा के उन लोगों को खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरे से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो क्या जवाब देता है कि मंदिर बन रहा है, इसमें तो मेरा ही पुण्य जमा हो रहा, सो परिवार का भी पोषण हो रहा, मेरा पुण्य भी जमा हो रहा। सो अगर ये मंदिर बन जाएगा तो जो भी आएगा यहाँ पाँव रखेगा बोलेगा कितना सुंदर मंदिर है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आके, तो वो पुण्य तो मेरे हक में जाएगा ना। सो इसलिए हम पुण्य कमा रहे हैं। तीनों का सोच कर रहा है एक ही काम, लेकिन सोच देखिए कितना डिफरेंट हो गया। सबसे पहला बहुत भारी होके किया, उससे आधा भारी हुआ बीच वाला कि परिवार के लिए बोझा लेके कर रहा, और तीसरा क्या हुआ कि भगवान की याद में कर रहा कि मेरा पुण्य जमा हो रहा। तो एक ही काम करने के बावजूद थकावट सबका अलग अलग हुआ, इसका बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो जित उसका मन पावरफुल हो गया और उन लोग का मन क्या हुआ एकदम कमजोर हो गया। तो 1-2 साल के बाद फिर वही आदमी आकर देखता है तो उसका स्थिति जो था ना, जो लास्ट वाला कुली था तीसरा, उसका देखता है कि स्थिति बहुत ऊपर हो गया, बहुत अच्छा कमाने लगा, सब जगह उसको बुलाने लगा लोग, तो अच्छा काम करते हुए अपना बहुत प्रॉपर्टी बना लिया। और उन लोग 2 जो था उन लोग वही के वही काम कर रहा था। तो स्थिति ऊपर होता हमारी मन की स्थिति से। तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं, हम किसकी पूजा नहीं करते, क्यों करें। पहले तो मालूम नहीं था ना कि हम लोग के पिता कौन है, इसलिए हम लोग ढूंढने के चलते पूजा पाठ कर रहे थे। लेकिन अब जान गए कि स्वयं परमात्मा जो सबको पूज्य बना रहा है वो हमारा पिता है। तो फिर अब अपने स्वरूप को पूजा क्यों करें, क्योंकि सबका पूज्य ऊंचे से ऊंचा भगवान हम उनकी संतान बन गए हैं, वह है ही पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपने समान पढ़ाकर अपने समान बना रहा है। सबसे ऊंचे से ऊंचा पूज्य तो वही है ना, उनके सिवा और कोई पूज्य बना नहीं सकेगा। पुजारी जरूर पूज्य बनाएगा, पुजारी जरूर पुजारी बनेगा, जो जैसा रहेगा वही बनाएगा ना। तो जब तक हम लोग देवी देवता का पूजा कर रहे थे तो देवी देवता भी क्या थे, पुजारी बन चुके थे, तो हम लोग भी पुजारी बनने लगे। उसके बाद जैसे ही हम लोग शिव बाबा से मिले तो शिव बाबा क्या बोला कि हम भी पूज्य तो तुम लोग भी पूज्य बनो, तो इसीलिए पूजा पाठ छुड़ा दिया। ये सब बातें साधारण मनुष्यों के बुद्धि में नहीं बैठने के कारण बोलते हैं कि ये लोग तो नास्तिक बना देता है, लेकिन हम लोगों को कितना ऊंचा बना दिया जा रहा वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए बाबा कहता है पुजारी पुजारी बनाएगा, पूज्य पूज्य बनाएगा। दुनिया में अभी सब पुजारी हैं, तुमको अभी पूज्य बनाने वाला मिल गया है, परम पिता परमात्मा मिला जो आप समान बना रहा है। तुमसे पूजा छुड़ा दिया, अपने साथ ले जाता है। यह छीछी दुनिया है ना, यह मृत्यु लोग है। बाबा भी देखा ना कि 63 जन्मों से मेरे बच्चे बहुत तकलीफ उठाए, बहुत सहन किए हैं, बहुत थक चुके हैं। इसीलिए बाबा भी क्या बोलता है, अब तुम छोड़ दो, अब एकदम शांत बैठ जाओ, बहुत थक चुके हो, अब केवल मेरी आस से तुम केवल अपना विकर्म विनाश करो। तो इसीलिए हमें क्या कर दिया बाबा, सब कुछ छुड़ा दिया। भक्ति शुरू ही तब होती है ना जब रावण राज्य शुरू होता है, जब विकारों की दुनिया होती है।
पूज्य से पुजारी बन जाते, फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम अभी पूज्य देवता बन रहे हो, आत्मा द्वारा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तुम बच्चों को युक्ति दी है कि बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाओगे, क्योंकि वह बाप है सभी का पूज्य। बाबा अभी युक्ति बता रहा है कि तुम पूज्य कैसे बन सकते हो। तो बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ कि मैं कौन। सबसे बड़ा योग तो यही है ना कि बाबा को याद करने के साथ क्या करना है कि अपने आप को याद दिलाना कि मैं कौन हूँ। इस शरीर में मैं आत्मा हूँ ना, मैं आया हूँ परम धाम से इस शरीर में। बाबा जब हम लोगों को भेजा तो बोला तुम अच्छे से अच्छा कर्म करना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ आकर, क्यों हम दूसरे की बातों में उलझ जाते हैं। तो ये सब क्या करना, चिंतन करना भी बाबा को याद करना है। तो आधा कल्प तुम पुजारी बने, क्या मिला, वह फिर आधा कल्प पूज्य बना रहा है, तो क्यों ना हम पूज्य बन जाएं। यह भी ड्रामा में पाठ है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का किसी को कोई पता ही नहीं। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो, दूसरा कोई भी समझा नहीं सकता है। अभी बाप जो समझा रहा है ज्ञान, वो दूसरा कोई भी मनुष्य नहीं समझा सकता है। पहली मुख्य बात ये समझानी है कि अपने को आत्मा समझो, बिंदी समझो। आत्मा का यह बाप भी निराकार बिंदी रूप है, वह नॉलेजफुल ही आकर पढ़ा रहा है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहा है। अभी परमात्मा आकर एक एक ज्ञान का पॉइंट क्या करता समझा रहा है हर एक बच्चे को। बाप आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक ही बार होता है। फिर कभी भी हम लोग भगवान से मिल नहीं पाएंगे, 5000 साल तक हम कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए बाबा कहता है ना, जो लेना है ले लो, अब समय जाने का आ रहा है। आते भी एक ही बार संगम युग पर, पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हुए हैं, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही आते हैं, एक सेकेंड में आगे पीछे भी नहीं हो सकता है। बाबा कहता मेरे आने और जाने का समय न एक सेकेंड आगे न एक सेकेंड पीछे होता है, एकदम फिक्स समय में होता है। तुम बच्चों को दिल में कोई नई बात जचता है, तुम बच्चों को दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। जो बच्चे स्कूल के होंगे ना, तो उन बच्चों को बाबा का ये ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं, ये ज्ञान सच में अच्छा लग रहा है। फिर कल्प बाद बाप को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वह फिर कल्प के बाद जानेंगे। यह भी जानते हैं कि अब पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, फिर हम सतयुग में आकर अपना अपना पाठ बजाएंगे। सतयुग है स्वर्गवासी बनेंगे। यहाँ तो बुद्धि में याद रखना है, याद रखने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना, हमारा क्या स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट लोग को कोई चिंता होता है, जो पढ़ने वाला बच्चा निश्चिंत होके रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, घड़ी घड़ी चिंता ले लेते हैं, जैसे स्कूली के मिसल काम वही करना है, लेकिन अगर चिंता लेके नहीं करे तो हम मजबूत बन जाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी ना हो। बाबा कहता है जब तक हमारा पढ़ाई पूरा ना हो तब तक ये खुशी क्या करना है, एकदम स्थायी रूप से रखना है। भूलना नहीं है कि हम कौन हैं। जानकी दादी थी ना, केवल 2 ही वर्ड बोलती थी, 2 ही वाक्य बोलती थी। कौन सा वाक्य बोलती थी? हाँ, मैं कौन मेरा कौन। उसी में पूरा परिवार क्या था, झूमने लग जाता था। बस वही बार बार रटती थी कि मैं कौन मेरा कौन, ये याद दिलाती थी। और उसी में लगता था कि कितना बड़ा बात बोल दे रही है जानकी दादी। हाँ, उनका यही था। 3 बार ओम शांति का मंत्र भी वही दी कि ओम शांति बोलने का। बाकी सब तो ओम शांति एक बार बोलते थे। तो बाप समझाते रहते हैं स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार हो जाएगी। विनाश की सामग्री कब तैयार हो जाएगी? हाँ, कल का मुरली में आया ना कि शंकर का जब पाठ, मतलब कि हम अपनी सारी बुराइयों को जब निकाल देंगे तो वो फिर क्या होगा कि विनाश का भी पूरा तैयारी हो जाएगा। तो इसलिए अपनी बुराइयों का अंत करना ही शंकर द्वारा विनाश करना है। तो फिर तुम समझ जाओगे, आग तो जरूर लगेगी। तैयारियां तो हो ही रही हैं, देख ही रहे हैं चारों तरफ। 1-2 में कितना गर्म होते रहते हैं। वो 1 मारा, इधर 2 मारा, ये 2 मारा, वहाँ 4 मारा, तो कितनी सारी लड़ाई हो रही हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं।
चारों तरफ की सेनाएं अब तैयार हो चुकी हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई न कोई अटक ऐसी डालते हैं जो लड़ाई जरूर लगे। लोग तो सोचते हैं वो ऐसे कर रहा, वो ऐसे कर रहा, तब लड़ाई। यहाँ तो बाबा क्या बोले, ये सब पहले से नूंधा हुआ, लड़ाई कैसे होगा। तो कोई न कोई कुछ न कुछ कर दे रहा है, तब लड़ाई का आ रहा सबके अंदर भावना कि अब हम भी करेंगे। कल पे पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है, ये तो पहले भी हो चुका है। तुम बच्चे देखोगे, आगे भी बच्चों ने देखा था, एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं, हमें यह बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। क्या करते, एक दो को धमकी देते रहते कि तुम ऐसा मत करो, कहीं ये बॉम्ब जो तैयार है कहीं हम तुम्हारे ऊपर फेंक ना दें। मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते हैं। बाबा कहता है जब मौत सामने आ जाता है तो फिर क्या करते हैं कि एक देश को देखता है, एक देश बोला कि हम बम तैयार कर लिए तुम्हारे ऊपर फेंक देंगे, तो दूसरा देश भी अपना सेफ्टी के लिए वो भी बनाने के लिए मजबूर होता है कि जब वो फेंक सकता हम लोग को भी तैयारी करना। इस तरह से करते करते आज सारे देश वाले क्या किए, बम निर्माण कर लिए। आगे भी लड़ाई लगी थी, बॉम्ब्स लगा दिए, भावी थी ना, अभी तो हजारों बॉम्ब्स बन चुके हैं। तुम बच्चों को यह जरूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ, सबको वापस ले जाने। सब पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ, इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो कि पावन दुनियाएं दो हैं, दो पावन दुनिया है। कौन कौन है? हाँ, नहीं, एक है परम धाम और एक है वैकुंठ। नहीं, दुनिया बोल रहे हैं। परम धाम एक दुनिया है जो मुक्ति धाम है, और दूसरा है वैकुंठ जहाँ की जीवन मुक्ति बोलते हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, सबकी आत्माएं पवित्र बनकर मुक्ति धाम चली जाएंगी। बाबा कहता है दोनों को वर्षा देते हैं ना, तो सभी आत्माएं पावन बनकर मुक्ति धाम जाएंगी। यह दुख धाम विनाश हो जाएगा, यहाँ कोई भी नहीं रहेगा, जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्र लगाते लगाते हम मृत्यु लोक में पहुंचे ना। जन्म लेता है बच्चा तो मृत्यु में नहीं पहुंचता है, जब वो बुढ़ापा तक पहुंचता है तब वो मृत्यु लोक में पहुंचता है। तो आत्मा भी क्या हुआ, चक्र लगाते लगाते आज क्या है, बूढ़ी हो चुकी है। बूढ़ी होने के कारण ज्ञान धारण नहीं हो रहा है। धारण क्या करता, बाबा कितना मेहनत कर रहा है, 1 सेकंड का ज्ञान उसको 100 साल से देते आ रहा, क्योंकि आत्मा को ग्रहण करने का ताकत नहीं है ना, इसलिए बाबा को एक ही बात समझाना पड़ता है। फिर अमर लोक की स्थापना होती है, वहाँ अकाली मृत्यु कोई होती नहीं, इसीलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। अमर लोक कहने का मतलब पहले हम लोग क्या समझते थे कि देवी देवता कभी मरते ही नहीं है, शरीर छोड़ते ही नहीं है, लेकिन बाबा कितना अच्छा से बताया कि अमर उसको कहता है कि अपनी इच्छा से वो शरीर छोड़ा। अमर तो है ही, हम आत्माएं अमर है, शरीर अमर हो ही नहीं सकती जो 5 तत्व का है। तो हम अपनी इच्छा से समय पर छोड़ेंगे शरीर, और लेने का ज्यादा खुशी होगा, छोड़ने का दुख नहीं होगा, उसी को कहा जाता है अमर होना। शास्त्रों में भी भल अक्षर है, परंतु सही रीति कोई जान सका क्या कि अमर लोक होता क्या, अमर बनना होता क्या है। ये सब बातें अभी तुम जानते हो, जब बाबा आकर बताता है। मृत्यु लोक का विनाश तो जरूर होना है, ये पहले से फिक्स है, यह 100% सर्टेन है, सच है। बाबा कहता है ये 100% सच है कि विनाश तो जरूर होगा। जब शुरुआत में ये बीमारी आया, तो शुरुआत जो थर्सडे आया ना, तो थर्सडे को बाबा का संदेशी गई, बाबा के पास संदेश लाई कि ये बीमारी, उस समय यहाँ पर 300-400 मात्र थे, और उस समय संदेशी क्या लाई कि बीमारी बहुत बढ़ेगा। तो उस समय थोड़ा सा मन में खटका कि नहीं इतना थोड़ी बढ़ेगा, तुरंत खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें ये चला 1720 में भी बीमारी आया, 1820 में भी महामारी आया था, 1920 में भी आया था, और 2020 में भी आया। तो उस समय क्या था, 1-2 देश में फैला था और 2-3 महीना होते होते खत्म हो गया था। तो इसलिए शुरुआत में लगा कि सही में बढ़ेगा इतना ज्यादा, लेकिन बाबा पहला ही थर्सडे को संदेशी दादी द्वारा भेज दिया था संदेश की बहुत बढ़ेगा। अब बढ़ ही रहा है। अब फिर अभी संदेश क्या भेजा ना कि अभी भी लोगों को एहसास नहीं है कि वैराग्य लेते आए दुनिया से, उन लोग तो और रम रहे हैं वही दुनिया में। तो इसलिए अब प्रकृति का प्रकोप आना शुरू होगा। अब बाबा बोल दिया है कि अब प्रकृति पर ग्रहण लगेगा, बीमारी से नहीं डरे, वो तो रहेगा कायम, बीमारी भी रहेगा, इधर प्रकृति भी। तो आप देख रहे चारों तरफ बाढ़ का ही सीन दिखाया जा रहा, चाहे कहीं बोल रहा फसल खराब हो गया, सबका घर डूबा हुआ, कल ही न्यूज में देख रहे थे पूरा भरा हुआ पानी चारों तरफ, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ के लोग अभी शांत हैं।
तो बाबा कहता जिस दिन इधर भी आएगा तो सोची उथल पुथल मच जाएगा कि अब क्या करे, अब क्या करे। अपनी आत्मा को लेकिन योग बल से पवित्र बनाते चलो, यही एक रास्ता है हमें सेफ रहने का। मुझे याद करो विकर्ण विनाश हो जाएंगे, परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। ये भी बाबा के बच्चे क्या है, घड़ी घड़ी कल का मुरली में आया ना, कल का मुरली में आया ना कि बार बार बच्चों को पिंजरे से उड़ाते हैं हम, अब बार बार वो मैना बन के पिंजरे में आके बैठ जाती है। तो हम लोगों को देह से उड़ाया जा रहा है, हम लोग बार बार देह में आ जाते हैं। तो बाप से वर्षा अर्थात रजाई लेने में मेहनत चाहिए ना, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। क्या मेहनत? कि मैं आत्मा हूँ, मैं आई हूँ परम धाम से, मुझे जाना है। जाना तो यहाँ भी सब लोग जानते हैं कि जाना ही है, लेकिन फिर भी देह अभिमान है। जितना हो सके याद में रहना, अपने आप को देखना है कि कितना समय हम याद में रहते हैं। दिन भर याद दिलाते रहे, चिंतन करते रहे कि मैं कौन हूँ। कितनों को याद दिलाते हैं, दिन भर में कितनों को याद दिलाते हैं। अपने आप को याद दिलाना या फिर दूसरों को याद दिलाना, ये भी तो याद करना हुआ। दूसरों को याद दिला रहे हैं तो मन मनाभाव, इसको भी मंत्र नहीं कहा जाता है। मन मनाभाव या ना होना, इसको भी मंत्र नहीं कहा जाता, वो स्थिति कहा जाता है कि हम मन से बाबा को याद करें। यह है बाप की याद। बाबा कहता है कि ये याद करना हुआ, मन से क्या करना, मंत्र नहीं हुआ। जैसे भक्ति मार्ग में बोलते थे ना नमः शिवाय नमः शिवाय, तो बाबा कहता है कि वो जाप नहीं करना, यहाँ चिंतन करना है। मुझसे बच्चा बोलता है तो मन में क्या करना, मुरली का चिंतन करना कि आज हमको बाबा क्या बोला, याद करना है। तो केवल बाबा बाबा बोलते हैं क्या, तो चिंतन करते हैं ना, याद दिलाते हैं। हाँ, और फिर मुरली का भी है ना, कुछ कुछ पॉइंट याद रखिए कि आज हमको बाबा कैसे रहने बोला है दिन भर में, तो क्या होगा, दिन आसान हो जाएगा कि चलो दिन भर ये हमको करना है। तो देह अभिमान को छोड़ दो, तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा रथ मिला है, इससे तुम कितना पुण्य कर्म, कितना श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो, कर लो। जो करना अभी ना करना है, 4 युगों के लिए। बाबा स्कूल में भी बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं कि जो पढ़ना भी पढ़ लो, भाग्य बना लो, फिर जीवन में तो है ही घूमना फिरना, ऐश मौज करना। हम लोग को कि बाबा क्या बोल रहा है कि अभी जो पढ़ाई पढ़ना है, जो लेना ले लो, फिर 4 युग तो तुमको हंसते खेलते रहना है। तो सतयुग में तुम देवी देवता बनकर कैसे राज्य करते हो, फिर यही अनुभव पाओगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्मा अभिमानी रहते हो, वहाँ तो प्रैक्टिकल में हम आत्मा बनकर रहेंगे। आत्मा कहेगी हमारा यह शरीर बूढ़ा हुआ, चलो अब छोड़कर दूसरा लेते हैं। वहाँ तो खुशी में क्या करेंगे, ये कपड़ा बहुत पुराना हो गया, बोलते हैं ना चलो दूसरा ड्रेस ले लेते हैं। दुख की बात वहाँ नहीं होगी। जब जान रहे हैं कि हम उसके घर जन्म लेंगे, इस रूप में जन्म लेंगे, तो दुख होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ तो शरीर ना छूटे उसके लिए तो डॉक्टर की दवाइयों पर मेहनत करते रहते हैं। क्या करते हैं, डॉक्टर की दवाइयों पर निर्भर रहते हैं कि हम अभी नहीं मरना चाहते, अभी और जीना चाहते हैं, और अचानक शरीर छूट जाता है। तो बाबा कहता है कितनी मेहनत करते हैं। तुम बच्चों को बीमारी आदि में पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है। बाबा कहता है अगर बीमारी भी आ जाए तो आत्मिक स्थिति में रहकर क्या करना, उसको पार करना है, तंग नहीं होना है कि ये शरीर छूट जाए। बाबा नहीं, बाबा अभी हम परफेक्ट नहीं बने, हम 4 युगों की तैयारी नहीं की, अभी हम शरीर छोड़ देंगे तो क्या पाएंगे, नहीं, ये बीमारी को ठीक होना होगा, तो ये वाइब्रेशन देना है। क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में, शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पा सकते हैं। ये ज्ञान हम लोगों को मिला ना कि ये शरीर में ही हम जी करके क्या करेंगे, ज्ञान पा सकते हैं। अगर अभी शरीर छूट जाए हम लोग क्या पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे। अगर दूसरा शरीर भी लेंगे तो ज्ञान पाने के लिए हम लोगों को 15 साल वेट करना होगा। अब 15 साल में तो विनाश हो जाएगा, तो क्यों ना हम बार बार यही वाइब्रेशन दे, नहीं बाबा हमको यही शरीर में स्वस्थ रह करके हमको करना है। तो शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे। यह मेहनत करनी है, परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े ना कि मैं आत्मा हूँ। मुख्य तुम्हारी है याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ के हम निवासी हैं। वही हमारा घर भी है, शांति धाम है ना, तो वहाँ जाकर हम फिर शांति धाम में रहेंगे। उसके बाद हमारा पाठ होगा सतयुग में आने का, सतयुग में आएंगे। शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और कोई याद करते हैं।
और याद करते हो। पहले तो याद भी नहीं आता था कि हम परम धाम के निवासी है, लगता था परम धाम में तो देवी देवता रहते होंगे, वैकुंठ में देवी देव, हम लोग तो यहाँ के वासी हैं। कितना गुस्सा भी आता था बाबा पर, भगवान पर, कि भगवान तुम कैसा निर्णय किया। लेकिन यहाँ आने के बाद एक एक ज्ञान देने लगा तो बाबा से क्या होता है, क्षमा मांगते कि बाबा आप कितना ऊंचा हम लोगों को बनाते हैं, गलती हमारा है, और सारा गलती तुम्हारे ऊपर डालते थे कि तुम ही ऐसा किया। तो ये सब बातें अभी भी बाहर वाले नहीं जान रहे, तो लोग भी बोलते हैं कि कितना भगवान दुख देता है, हम लोग तो कुछ किए भी नहीं, हम लोग तो बहुत अच्छा अच्छा कर्म कर रहे हैं। हर एक को यही नशा रहता है, हम बहुत अच्छा कर्म किए, फिर दुख क्यों आया। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया होगा वह लेते रहेंगे। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म कर दो। भक्ति मार्ग ही खत्म हो गया तो यात्रा क्या करोगे। भक्ति मार्ग क्या है, जब ज्ञान को समझ जाओ तो भक्ति अपने आप छूट जाता है। समझ से भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल क्या देंगे, कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो कि बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग का वर्षा देने के लिए ज्ञान में बुला रहे हैं। सबको वर्षा दिया था, यथा राजा रानी तथा प्रजा बन जाओगे स्वर्गवासी होने के बाद। बाप कहते 5000 वर्ष पहले तुमको स्वर्गवासी हम बनाए थे, अब फिर तुमको बना रहे हैं, फिर तुम ऐसे 84 जन्म लोगे। यह बुद्धि में याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि हम 5000 वर्ष के लिए तैयार हो रहे हैं, मात्र एक जन्म में तैयार हो रहे हैं, तो क्यों हम भूल जाते हैं। तो जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत का है वो बाप के पास है, वह बच्चों की बुद्धि में टपकती रहनी चाहिए। बाबा कहता है घड़ी घड़ी, इसीलिए बाबा कहता है ना, एक एक घंटे में 2-2 मिनट के लिए क्या करें, एकदम बाबा को याद में बैठ जाए कि बाबा हम कौन हैं, क्या करने आप भेज रहे हैं, बार बार हम क्या अटक जा रहे हैं माया मोह में। तो अगर एक घंटे में 2 मिनट भी याद करेंगे कि हम क्या करने आए हैं, तो फिर आत्मा में ताकत बाबा भर देता है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, अभी बाबा से वर्षा लेते हैं, अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। बाप कहते जैसे लिया था फिर लो। बाप तो सबको पढ़ाने आए हैं ना, एक समान पढ़ाने आए हैं। दैवी गुण धारण करने के लिए सावधानी मिलती रहती है, अपनी जांच करने के लिए साक्षी होकर अपने आप को देखना है। बाबा कहता है ज्ञान भी दे रहे हैं, शक्ति भी दे रहे हैं, अब अपनी जांच खुद करो साक्षी होकर। कैसे जांच करना है कि जैसे सुबह से 2-3 घंटा काम कर लिए तो 2 मिनट के लिए ठहरना है, फिर पिछले समय में चेक करना है कि हम वहाँ क्या क्या संकल्प चलाएं, क्या हम गलत किए किसी के साथ। अगर गलत हो गया तुरंत क्या करें, माफी मांग ले, तो चुकता होगा ना, बाबा की शक्ति लेकर माफी मांगे। और फिर उस आत्मा जिसके साथ हिसाब किताब बना उसको क्या करे, सुभावना, एक बात बोले उसके लिए 10 बात उसको वरदान दे दे, तो वो क्या होगा, कटित होगा ना। बाबा कहता आधा मेरे से बोलने से कटित हो गया तो आधा बाबा को बता दी बाबा हमसे हो गया, और आधा योग बल से कटित होगा तो क्या करे, वरदान दे दे, उससे माफी मांग ले तो आधा उससे कटित हो गया। तो इसीलिए बाबा कहता है घड़ी घड़ी याद करो अपने आप को। कहाँ तक पुरुषार्थ करते, कोई समझते हम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रदर्शनी आदि भी प्रबंध करते रहते ताकि सबको मालूम भी पड़ जाए कि भगवान आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में अभी सोए हुए हैं। दया लगता है ना, कभी कभी तो मनुष्यों को जगाया जाता है, और एक बार जगा ले, 2 बार जगा ले, तीसरा बार थोड़ा सा उस पर क्या होता है, क्रोध भी आ जाता है कि बाबा इन लोग क्यों नहीं जाग रहा है, क्या कितना बड़ा वर्षा आप देने आए, कितना इन लोग रोएगा लास्ट में। लेकिन घड़ी घड़ी उस पर दया भी आता है, तो कभी कभी गुस्सा भी आता है कि बाबा इन लोग भी जाग जाता तो कम से कम रोने की स्थिति तो नहीं आती ना। लेकिन नहीं जाग रहा, उसका पाठ है वैसा। ज्ञान का किसी को पता ही नहीं तो जरूर भक्ति को ऊंचा ही समझेंगे ना। अब ज्ञान नहीं है तो उन लोग तो समझ रहे कि भक्ति ही बहुत महान चीज है, भक्ति को छोड़ देंगे सब कुछ छूट जाएगा, इसीलिए उन लोग भक्ति करना ज्यादा पसंद करते हैं। आगे तुम्हारे में भी तो ज्ञान था क्या, हम लोग भी तो क्या सोचते थे, भक्ति ही करना चाहिए। अभी तुमको मालूम पड़ा ज्ञान का सागर ही है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने ज्यादा भक्ति की है उनको ज्यादा फल मिलेगा। वही अच्छी रीति पढ़ते रहते हैं ऊंचा पद पाने के लिए। बाबा कहता है कि जो ज्यादा भक्ति किया ना वही ज्यादा ज्ञान भी उठाएंगे। यह कितनी मीठी बातें हैं, बूढ़ियों आदि के लिए तो बहुत सहज करके समझा देते हैं। बाबा क्या बोलते हैं कि अगर कुछ भी ज्ञान में नहीं बैठा है, बस बाबा बाबा याद करते रहो, मैं कौन मेरा कौन, हम क्या करने आए हैं, क्या बाबा सिखला रहा, बस ये सब तो समझ सकते हैं। अपनी को आत्मा समझकर बाप को याद करो। ऊंचे से ऊंचा भगवान शिव है, उसके ऊपर कोई नहीं। कभी भी शिव के ऊपर किसी को नहीं दिखाते हैं कि उसका कोई बाप है, उसका कोई टीचर है, उसका कोई गुरु है, कभी दिखाते हैं।
राम कृष्ण का तो सब दिखाते, माँ बाप भी है, गुरु भी है, सब कुछ है। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, शिव को कभी नहीं बोलेंगे शिव देवताए नमः, कभी नहीं सुने होंगे। कृष्ण देवताए नमः, ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं, लेकिन शिव परमात्मा नमः कहते हैं। वह कहते माँ मेकम याद कर, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे बस। और कोई तकलीफ तो नहीं देते कि हाँ नंगे पांव चल कर आओ, उपवास करो, ये करो वो करो, कुछ तो बाबा हम लोगों को नहीं बोल रहा, कितना आसान कर दिया। आगे चलकर शिव बाबा को ही याद करने लगेंगे लोग, लास्ट में क्या होगा ना, इस सारी आत्मा जो भक्ति मार्ग की वो भी शिव बाबा को याद करेगी, और यहाँ की भी आत्मा तो याद कर ही रही है। वर्षा तो लेना है दोनों को, बाबा कहता चाहे भक्ति हो चाहे ज्ञान हो, दोनों को वर्षा मिलता है। भक्ति वालों को क्या वर्षा मिलता है, मुक्ति का वर्षा मिलता है ना, मुक्ति देगा ना बाबा। और ज्ञान वाले बच्चों को सदगति यानी कि परम धाम जाने का मिलेगा। तो जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा को याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाएगा, स्वर्ग में जरूर आएगा, जितना योग उतना फल मिलेगा। बाबा कहता है कि पढ़ा तो दिए, अब पढ़ाने के बाद तुम जितना नॉलेज को धारण करते हो, जितना अपने अंदर धारणाएं में आते हो, तो उतना तुमको ऊंचा पद मिलेगा। बाकी जो ज्ञान ले लिए और योग कर रहे उसके अनुसार उसको पद मिलेगा। जितना धारणा होगा उतना ऊंचा पद होगा, जितना सेवा करेंगे उतना ऊंचा पद होगा। तो मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके बाप की याद में रहो। अपने सिर से बोझा उतार दो कि मेरा जिम्मेवारी है, नहीं, सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। हमारा स्थिति नहीं बना है ना आत्मिक स्थिति, इसीलिए खड़ी खड़ी हम लोग क्या समझते हैं कि बाबा तो जिम्मेवारी दे दिया, उसके बाद बोलता है जिम्मेवारी ही नहीं है। लेकिन जिम्मेवारी नहीं रहता है, हम लोग उसको अंदर से ले लेते हैं कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखिए दिन भर हम लोगों को काम दिया है कि हम लोगों को दिन भर ये करना है काम, तो बस वो सेवा करे, उसके बाद उसके अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वो बाबा को सौंप दे, तो जिम्मेवारी एहसास नहीं होगा। लेकिन क्या सोच लेते नहीं मेरा ही जिम्मेवारी है, तो भारी हो जाते हैं। वो 3 कूली के हिसाब से, 3 कूली का कहानी आप लोगों को याद है। एक मंदिर में ना 3 कूली काम, बहुत सारा कूली काम कर रहा था। तो एक आदमी पहला कूली से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। हम अपना माथा पीट रहे हैं, अपने भाग्य पे कोस रहे हैं कि सब इतना लोग कितना बड़ा बड़ा आदमी बन गया, हम लोग का भाग्य क्या लिख दिया भगवान, हम लोग कूली काम कर रहे हैं, सो यही बोझा उठा रहे हैं। दूसरा कूली के पास गया, तुम क्या कर रहे हो। तो क्या करे, मेरे ऊपर परिवार का बोझा है, इसीलिए दिन भर कूली का काम करके उन लोग पेट भर रहे हैं। अब तीसरे कूली के पास गया, वो क्या बोला कि हम तो बहुत बड़ा पुण्य जमा कर रहे हैं, मंदिर का निर्माण हो रहा है, और ये मंदिर अगर बन जाएगा ना तो जितनी भी आत्मा जब तक इस मंदिर में आएगी हर बार यही बोलेगी कितना अच्छा मंदिर बना, यहाँ आने से हमको शांति मिल रहा। तो बनाने वाले को पुण्य मिलेगा ना, तो हम तो पुण्य कमा रहे हैं, बाकी परिवार का भी पालना हो रहा है, तो वो तो हल्का होके किया ना। हाँ, तो देखिए तीनों का स्थिति एक ही था, लेकिन स्थिति को कितना ऊपर ले गया वो, और वो 50% लिया, चलो परिवार का बोझा है वो भी भारी था, और सबसे पहला वाला तो बहुत ज्यादा भारी था। तो इसी तरह हम आत्माएं भी हैं कि हम लोग जिम्मेवारी अपने ऊपर लेकर करते। बाबा हमको दिया है कितना श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, हम लोगों को सेवा दिया है जो परिवार का कर रहे हैं, बस ये सोचकर करे कि मेरा श्रेष्ठ कर्म जमा हो रहा है, तो वो काम नहीं लगेगा। इसी कारण जब बच्चे ज्ञान में आते हैं ना तो पहले जितना काम करते हैं उससे दुगना होता है, उसके बाद 4 गुना काम हो जाता है। कैसे, क्योंकि हम सेवा समझ कर करने लग जाते हैं। तो जानते आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ बहुत देखी है, इसीलिए अभी बाबा आकर तुमको सहज रास्ता बता रहा वर्षा लेने का, कि केवल जो काम कर रहे हो ना बस उसी काम को तुम सेवा भाव से करो। तो कोई काम नहीं, काम तो ऐसे भी हमको करना है, सेवा भाव से किए तो वो हमारा पुण्य का काम हो गया। बाप को सिर्फ याद करो, भले याद तो आगे भी करते थे, परंतु ज्ञान नहीं होने के कारण चिड़चिड़ाहट आ जाता था। ज्ञान पहले बाबा को याद करते थे, घर का काम करते करते क्या होता था, हम ही सारा काम करें, सब लोग बैठा हुआ है, सब ऐसे करा, भारी हो जाते थे। अब क्या है, भारी नहीं होते, अच्छा है तुम मत करो, अच्छा है कि तुम कोई काम न करो, बाबा हमसे सेवा करा रहा है, अरे एक जन्म में करेंगे ना तो जन्म जन्मांतर के लिए हम तुम्हारा राजा बन के बैठेंगे। तो ये खुशी आ रहा है ना कि चलो ठीक है, जितनी आत्मा का हम सेवा करेंगे उतना हमारा पुण्य का खाता जमा होगा। अभी बाप ने ज्ञान दिया है, इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। युक्ति बाबा बता रहा है कि अपने आप को श्रेष्ठ बना लो, तो युक्ति है ना बाबा को याद करने का। भल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, परंतु पहचान तो नहीं है ना।
इस समय बाप खुद आकर अपना पहचान दे रहा है कि मुझे कैसे याद करूं। अभी तुम समझते हो, हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहोगे हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ने यह भागीरथ लिया, भाग्यशाली रथ। भागीरथ भी मशहूर है ना कि भागीरथ ने गंगा लाई, तो भाग्यशाली रथ ये ब्रह्मा का तन है जिसके द्वारा बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह भी ड्रामा में पाठ है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर ही बाबा आता है। तुम जानते हो यह वही है जिसको श्याम सुंदर भी कहते हैं। कृष्ण की आत्मा है ना जो पतित शरीर अभी है, श्याम बनी हुई है, तो इसी का नाम पड़ा श्याम सुंदर। तो हम सब भी आत्माएं क्या इस शरीर को क्या समझे, भागीरथ समझे, भाग्यशाली रथ। 84 जो शरीर मिला उसमें सबसे भाग्यशाली रथ ये है जिस पर ही हम श्रेष्ठ कर्म करके 84 जन्मों का भाग्य ले रहे हैं। यह तुम समझते हो। मनुष्य ने तो अर्जुन का नाम रख दिया। अभी बाप सही रीति समझा रहे कि अर्जुन कौन है। अर्जुन हम सब आत्माएं है ना कि अर्जुन बनकर ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। ब्रह्मा ही विष्णु बनता है, विष्णु ही ब्रह्मा बनता है। बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के अभी हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से फिर ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं और जाने में एक जन्म लगा। यह भी अनेक बार समझाया है कि तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को अब बाप कहते हैं, सिर्फ माँ मेका मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसलिए तुमको खुशी होती है। यह अंतिम जन्म पवित्र बनकर हम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। सोचिए, एक जन्म किया हुआ पवित्र बनने। बाबा कहता है 84 जन्म तुम काटे हो, लेकिन 83 जन्म तो कभी कुछ नहीं बोला कि तुम पवित्र बनो, तुम ऐसे रहो। अंतिम जन्म इसलिए बोलता है कि इसी जन्म में हमारा 84 जन्मों का भाग्य नुंधाया जा रहा है। इसीलिए बाबा बार बार कहता है कि पवित्र बनो। तो क्यों ना हम पवित्र बने। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लग जाता है। जिस्मानी वृत्ति बन चुका है ना, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा माँ बाप, तो वो जिस्मानी जो होता है ना वो निकलने में टाइम लग जा रहा है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। बाबा बार बार गारंटी देता है। बाबा भी समझता है ना कि ये 63 जन्म इसी शरीर भान में रहे, इसीलिए निकलने में भी टाइम लग रहा है। तो बाबा कहता है ये अंतिम में हो जाएगा। इस समय किसी की कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। जब जैसे विनाश थोड़ा शांत हो जाता है तो तुरंत देह अभिमान में आ जाते हैं कि अच्छा ठीक है थोड़ा सा इधर कर ले उधर। जैसे जैसे विनाश नजदीक आएगा ना तो अपने आप सोचेंगे नहीं मैं एक आत्मा हूँ, हमको आत्मा रूप में ही रहना है। तो ये कर्मातीत अवस्था अभी नहीं होना, जैसे जैसे विनाश नजदीक आएगा उसके बाद अपने आप हो जाएगा। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर ही ना रहेगा। फिर कर्मातीत यानी चलता फिरता फरिश्ता रूप आ जाएगा। चल रहे हैं क्या सोचेंगे ना कि मैं फरिश्ता चल रहा हूँ, वो स्थिति आ जाएगी। लड़ाई लग जाएगी। एक बाप की याद रहे, इसमें मेहनत करते जाओ। अभी से अच्छा मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा की याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए आज मुख्य सारे साक्षी होकर अपने आप को आज देखना है। पहले तो बाबा बोलता था साक्षी होकर सबको देखना है। आज बाबा धारणा दे रहा है कि साक्षी होकर हर 2 घंटे में अपने आप को देखना है और चेक करना कि मेरे संकल्पों में कोई गलत संकल्प तो नहीं आया, मेरे द्वारा किसी को दुख तो नहीं पहुंचा, और किसी के द्वारा जो दुख मिल रहा है ना उससे हम दुखी तो नहीं हुए, हम उसको दुख नहीं दिए, सामने वाला दुख दे रहा है तो हम दुखी भी तो नहीं हुए, ये भी चेक करना। वो अपना पार्ट बजा रहा है तो साक्षी होकर देखना हम कहाँ तक पुरुषार्थ करके ऊपर बढ़े। अगर दुख का फीलिंग आया यानी कि अभी भी हम नीचे हैं, अगर दुख का फीलिंग नहीं आया यानी कि उससे स्थिति ऊपर हो गया है। तो चलते फिरते कर्म करते समय बाप को याद करते रहते हो, ये चेक करना है। इस शरीर में कभी भी तंग नहीं होना है, चाहे बीमारी ही क्यों ना आ जाए, लेकिन क्या सोचना है ये बीमारी को चले जाओ, ये बीमारी अब चले जाओ तुम। हमको इस शरीर में रहकर अभी बाप के साथ पूरा वर्षा लेना है। तो इस शरीर में जी करके ही बाप से वर्षा पाना, स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ को पूरा पूरा पढ़ाई करना, इस लाइफ को पूरा पूरा एंजॉय करते हुए बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज का वरदान है मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी बनो। आपदा यानी कि जो विघन आता है उसमें भी क्या बाबा कहता है खेल समझो, क्योंकि विजय तो तुमको ही मिलेगा, विजय माया का नहीं होगा, विजय तुम्हारा होगा। इसलिए कोई भी विघन आता है तो अपने आप को याद दिला बाबा आज क्या बोले, आज बाबा क्या बोल रहा है याद दिलाने के लिए कि अगर विघन आ रहा तो याद दिलाए कि विजय तो मेरा होगा। तो हम क्यों अपनी स्थिति को बिगाड़े, क्यों हम अशांत हो जाए। मास्टर रचयिता की स्थिति में
स्टेज पर स्थित होकर बड़े से बड़े विघ्न को एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव। अगर केवल अच्छा अच्छा होगा जीवन में तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर नीचे होता है ना, तो योग का चार्ट बढ़ जाता है कि नहीं हम और ज्यादा योग लगाएं। तो बाबा कहता है कि ऊपर नीचे स्थिति होने से ही लोग आगे बढ़ते। आज देखिए, अगर कोई अमीर घर का बेटा है तो उसको दुख का एहसास नहीं होने के कारण वो बहुत पैसा बर्बाद करने लग जाता है। लेकिन अगर एक गरीब घर का बच्चा है, उसको दुख तकलीफ ज्यादा होता है, तो वो सोचता है नहीं अब हम गरीबी में नहीं रहेंगे। तो गरीबी को क्या करता है, सीढ़ी बनाता है, और सीढ़ी बनाकर क्या करता है, बहुत मेहनत करने लगता है, और एक समय वो वही क्या बच्चा बन जाता है, कुछ विशेष पाठ बजाता है। आज मोदी हो, चाहे रामदेव बाबा हो, चाहे बिल गेट्स हो, सब है ना मजबूरी। बिल गेट्स आज का सबसे बड़ा आदमी है, लेकिन एकदम साधारण रूप में रहता है, और जितना भी पैसा कमाता है उस सेकंड में है ना करोड़ों रुपया बुद्धि से कमाता है। सबसे वहाँ टाटा बिरला ये सब साधारण रूप में रहता है, कभी भी अपने आप को अमीर नहीं कहता, और एक सेकंड में वो करोड़ों रुपया कमा रहा है। उसी तरह पूरा दान भी करते जाता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, तभी तो इतना बढ़ रहा है उसका। तो ये वो क्या क्या सोचकर करता है कि हमको इससे नहीं लेना है, हम जो भी कमाए दूसरों को देने के लिए कमाए। तो वो अभी भी बिल गेट्स या टाटा बिरला है ना, उन लोग अभी भी वो काम कर रहा है, इसीलिए उन लोग का बढ़ रहा है। और हम लोग जब अपने ऊपर खर्च करने के लिए सोचने लगते हैं तो वो कम होने लग जाता है। इसीलिए कहेगा पेड़ में फल लगता है तो पेड़ खुद नहीं खाता, दूसरों को बांटता है। नदी का पानी दूसरों को पिलाती है, अपने नहीं पीती है। हमारा भी जीवन दूसरों को सुख देने के लिए मिला है, लेकिन हम अपने आप को सुख देने में लग जाते हैं तो दुखी होने लगते। ये नहीं मिला, क्योंकि जितना इच्छा उतना दुख। इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए, दुख होगा ही नहीं। तो जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग का गेट खुलने का साधन बताते हो ना, ऐसे ही किसी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे, हाय हाय के बजाय वाह वाह निकले, कि दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। बाबा कहता है विनाश को देखते हुए भी हमारा क्या अनुभव होता है कि अब स्वर्ग का गेट खुल जाएगा, अब विनाश हो जाएगा, दुख तो नहीं हो रहा। उसी तरह कोई भी विघन आता है तो क्या सोचे, ये विघन मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है, तो वो विघन को क्या बना ले, सीढ़ी बना ले कि बाबा कुछ सिखाने आया है। दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में मत आओ। दुख सुख तो होना ही है, एक तो हिसाब किताब है, दूसरा दुख आ रहा आपको ऊपर बढ़ाने के लिए। तो बाबा कहता दुख सुख की स्टेज से ऊपर हो जाओ, उसके प्रभाव में मत हो जाओ कि हम बहुत दुखी हो गए, बाबा ये आत्मा तो बहुत दुख दे रही है। नहीं, दुख को भी बलिहारी सुख देने के दिन आने की समझो, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। दुख आया, बाबा कहता है कि जो बच्चा को दुख आया तभी तो वो ऊपर बढ़ा, इसीलिए दुख को क्या बना ले, सीढ़ी बना ले ऊपर चढ़ने का। स्लोगन है दिल तख्त को छोड़कर साधारण संकल्प करना, धरनी में पांव रखना है। बाबा कहता है दिल तख्त यानी कि बाबा के सिर का ताज, बाबा के दिल, बाबा की गोद में बैठने के बजाय हम लोग बार बार शरीर भान में आ जाते हैं, और आकर क्या करते हैं कि हमें तो ये दुख हो रहा है बाबा, हमको तो ये दुख हो रहा है, यानी कि हम देह भान में आ गए। तो इस देह भान को ही खत्म करना है। ओम शांति।